देखो, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। पहले प्रोबेबिलिटी को अगर तुमको समझना है तो आसान भाषा में हम उसको चांसेस कहेंगे। चांस का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि एक कॉइन को टॉस करते हो, तो टॉस करोगे तो वहाँ पे क्या क्या इवेंट हो सकता है। इवेंट मतलब कि वहाँ आउटकम भी आप बोलिए कि क्या क्या आउटकम आ सकता है। तो एक कॉइन को अगर हम ऊपर टॉस किए तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हम कहेंगे कि हेड आने का क्या चांस है, तो बोले 50% चांस है हेड आने का। 50% का मतलब हुआ कि 2 में से 1 चांस, 2 में से 1 चांस है हेड आने का, और सेम उतना ही चांस है टेल आने का। 2 में से 1 चांस है टेल आने का। ये तो फिक्स है। यहाँ पे बाहर अगर हम देखें, बाहर देख के बोलेंगे कि बाहर देखो और बाहर मौसम देख के बताओ कि आज बारिश होने की चांसेस कितना है। क्योंकि बाहर मौसम को देख के 2 ही इवेंट हो सकता है, या तो बारिश होगा या बारिश नहीं होगा। क्या हमेशा मौसम देख करके हम बोलेंगे, जब भी देखते हैं मौसम, तो क्या वहाँ भी 50-50% चांस होता है कि 2 में से 1 चांस है बारिश होने का या 2 में से 1 चांस है बारिश नहीं होने का? नहीं, ऐसा नहीं ना होता है। आप देख के बोलते हैं कि नहीं, ज़्यादातर चांस तो बारिश नहीं होने का है क्योंकि बाहर धूप है। लेकिन आप 100% वहाँ भी श्योर नहीं रहते हैं। श्योर मतलब 100% जैसे ही बोलते हैं तो श्योर उसमें वर्ड लगा देते हैं कि हम श्योर हैं, मतलब 100% है। 100 मतलब कि 2 में से 2 चांस, 10 में से 10 चांस, 10 आउट ऑफ 10 या 2 आउट ऑफ 2 या 100 आउट ऑफ 100, तो वो श्योर हुआ। लेकिन बाहर मौसम को देख करके कोई श्योरली नहीं कह सकता है कि बारिश होगा या बारिश नहीं होगा। हाँ, ज़्यादातर चांसेस आप बता सकते हैं, तो वहाँ पे चांसेस। अब एक फुटबॉल मैच हो रहा है या एक क्रिकेट मैच हो रहा है, तो कौन सा टीम जीतेगा या कौन सा टीम हारेगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या दोनों बराबर होगा? जीतने और हारने का प्रोबेबिलिटी क्या सेम होगा? चांस। जैसे मान लीजिए इंडिया और बांग्लादेश का मैच है, आपको कहें कि 10 में से कितना चांस है कि इंडिया जीतेगा, 10 में से कितना चांस है कि इंडिया जीतेगा। तो कोई अगर ये कहेगा कि 10 में से 10 चांस है इंडिया जीतने का, तो सोचिए कि वो गलत बोल रहा है, कि 10 में से 10 चांस कभी नहीं हो सकता। 10 में से 9 हो सकता है, 9.5 हो सकता है, 9.9 हो सकता है, 10 आउट ऑफ 10 नहीं हो सकता। 10 आउट ऑफ 10 मतलब कि जितना भी मैच इंडिया खेलेगा बांग्लादेश से, सारा का सारा मैच जीत जाएगा, तब ना वो 100% चांस हुआ। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं है। कभी कभी बांग्लादेशी मैच जीत जाता है, कभी कभी जीत जाता है। तो एक 2-4 मतलब कि 10 में से 0.5% चांस है बांग्लादेश जीतने का, बहुत कम है लेकिन है। तो प्रोबेबिलिटी भी कुछ ऐसा ही वर्क करता है। कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे चांसेस बराबर होते हैं। बराबर चांसेस में आपका आ गया जैसे कि अ फेयर कॉइन। एक कॉइन को टॉस करोगे तो वहाँ पे आपको फिक्स है कि हेड और टेल, 2 इवेंट है, हेड और टेल, या 2 आउटकम है, हेड और टेल, दोनों का चांसेस बराबर है। उसी तरह से एक फेयर डाइस, एक डाइस को फेंकोगे तो 1 2 3 4 5 6, वहाँ इवेंट यही हो सकता है या आउटकम यही हो सकता है, और सब नंबर का चांसेस बराबर है। ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा बार आता है कोई कम बार आता है, सबका इक्वल चांस है। ठीक है। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी में अगर चलते हैं तो प्रोबेबिलिटी चांसेस का बात करते हैं हम लोग। चांसेस अगर हम लोग बात करते हैं, मतलब कि आप ऐसे सोच लीजिए कि 10 में से कितना। तो अगर आप श्योर हैं तो 10 में से 10, तो 10 में से 10 हो सकता है अगर आप श्योर हैं तो कट के कितना हुआ? 1। और आपको लगता है कि नहीं,
बिल्कुल आप श्योर नहीं है तो 10 में से बोलते हैं ना कि 0 चांस है। 0 चांस है मतलब जैसे हम बोले तुमको मान लो कि इस क्लास में एक स्टूडेंट उठा लेते जो इस क्लास का टॉपर है और कहें उसके फेल होने की क्या चांसेस है। जो इस क्लास का टॉपर है उसका फेल होने की प्रोबेबिलिटी या उसका चांस कितना है? तो 10 में से 0। 0.5 भी नहीं बोल सकते हो। अगर वो लड़का टॉपर है इस क्लास का तो अगर 100 टाइम एग्जाम देगा तो 100 टाइम में 100 टाइम वो पास करेगा। 1000 टाइम उसका टेस्ट लोगे तो 1000 टाइम वो टेस्ट में पास करेगा। नहीं, एक अच्छा लड़का जो पढ़ने में अच्छा है, मान लेके उसको मैथ बहुत अच्छे से आता है, क्या ऐसा है कि उसको 100 बार टेस्ट लिए तो पास हो गया और 101 टाइम लिए तो फेल हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है। तो मान लियो 10 में से 0, तो इसका मतलब कि इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब हुआ 0। क्या 10 में से किसी को 11 भी आ सकता है? 10 में से किसी को 11 भी आ सकता है? नहीं आ सकता है। 10 में से 12, 10 में से 13 नहीं। जब भी आएगा तो 10 में से 10 आएगा, मतलब इसको कट करके वैल्यू कितना आएगा? 1। अगर 10 में से 11 मतलब कि 1.1, 10 में से 12 मतलब 1.2, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब आपका जो मैक्सिमम चांसेस है वो कितना है? 1। तो प्रोबेबिलिटी जो मैक्सिमम होता है वो कितना होता है? 1। तो किसी भी इवेंट का अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालेगा तो उसका मैक्सिमम जो चांस है या मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी आएगा वो 1 आएगा। और इसी को हम लोग कहते हैं श्योर इवेंट। इसको कहेंगे हम लोग श्योर इवेंट। और अगर उस मान लें कि एक बच्चा 10 नंबर का एग्जाम दिया या कोई क्रिकेट टीम है, तो 10 मैच में से कितना मैच हार सकता है? कम से कम बताइए तो कि 10 मैच में वो कितना मैच हार सकता है? 0। जीरो हार सकता है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा 10 का 10 हार सकता है। तो किसी का भी अगर मान लिए कि हमको 10 है तो 10 में से आप कम से कम कितना ला सकते हो? 0। तो आपका कम से कम जो चांस बनता है किसी भी चीज में वो कितना बनता है? 0। इसको कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। मतलब ये इवेंट होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। अब श्योर इवेंट, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऐसे देखिएगा ज़्यादातर केसेस में तो 1 और 0 के बीच होता है। मैक्सिमम 1, मिनिमम 0। ऐसा नहीं है कि 1 और 0 नहीं होगा, मैक्सिमम 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से बहुत सारे बच्चों से सवाल करेंगे कि तुम्हारा पास करने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो बोलेगा 1। 1 मतलब कि वो श्योर है कि वो पास कर ही जाएगा। और इसी में से कुछ बच्चा ऐसा भी होगा जिसको बोलेंगे पास करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो बोलेगा 0। मतलब कि आप भी कहते हैं वो इम्पॉसिबल हो, पास नहीं करेगा। और बाकी बच्चे जो हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 1 और 0 के बीच में, वो पास भी कर सकता है और फेल भी कर सकता है। तो प्रोबेबिलिटी जो होता है 1 और 0 के बीच में आता है। ठीक। अब आप ये सोचिए कि किसी एक लड़के का पास और फेल, यही 2 इवेंट होगा। अगर आप एग्जाम देते तो पास और फेल यही 2 इवेंट है ना। तो दोनों इवेंट को मिला दीजिए, मतलब कि पास होने का उसका जो चांस है वो 10 आउट ऑफ 8 है। 10 में से 8 चांस है उसका पास होने का, तो फेल होने का चांस कितना है? 10 में से 2 चांस। अगर इन दोनों इवेंट को जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा? 10/10 हो जाएगा ना।
कितना हो गया? तो सम ऑफ इवेंट, सम ऑफ टोटल इवेंट, यहाँ पे 2 ही इवेंट था, तो टोटल इवेंट का मतलब यहाँ 2 इवेंट, या तो पास या तो सम ऑफ टोटल इवेंट कितना आया? ऑब्जेक्टिव का ये सब क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सम ऑफ टोटल इवेंट 1। और आपको एग्जांपल देते हैं, आप एक डाइस को थ्रो कीजिए, तो डाइस को थ्रो कीजिएगा तो वहां पे आउटकम क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। अब 1 आने का क्या चांस है? तो टोटल 6 चांस है, तो 6 में से 1 का क्या प्रोबेबिलिटी है? 1, 2 का क्या प्रोबेबिलिटी है? 1, 3 का क्या प्रोबेबिलिटी है? 1, 4 का 1, 5 का 1 और 6 का 1। 6 में से 1 चांस है 1 आने का, 6 में से 1 चांस है 2 आने का, 6 में से 1 चांस है 3 आने का, 6 में से 1 चांस है 4 आने का, 6 में से 1 चांस है 5, सबका एक एक चांस है, 6 आउट ऑफ। अब सम ऑफ टोटल इवेंट, मतलब टोटल इवेंट यहाँ पर 6 है, यहाँ तक 5 तक नहीं बोलेंगे, मतलब एक अगर डाइस को अगर हम फेंके हैं तो टोटल इवेंट कितने हैं उसमें? 6। तो सम ऑफ टोटल इवेंट कीजिए, यहां भी कितना आएगा? 6/6 1, है ना। एक क्लास के अंदर में लॉटरी करवाना था, एक बड़ा सा इनाम घोषित करना था। उसके लिए हम लोग क्या किए कि टीचर का नाम लिए, उसको रैपर पर लिख दिए, मोड़ दिए, डब्बे में डाल दिए। लड़के का नाम लिए, बॉयज़ का नाम लिए, रैपर पर लिखे, मोड़े, डब्बे में डाल दिए। गर्ल्स का नाम लिखे, मोड़े और डब्बे में डाल दिए। और रैंडमली एक का नाम बाहर निकाले, जिसका भी नाम आ गया उसको इनाम मिलेगा, ठीक है। अब ये बताइए कि यहाँ टोटल इवेंट कितना हुआ? 3। या तो वह टीचर का नाम हो सकता है या टोटल आउटकम आप बोलिए, छोड़िए इवेंट, टोटल आउटकम। या तो टीचर का नाम हो सकता है, एक रैपर निकाले हो डब्बे में से तो वो या तो एक टीचर होगा, या तो एक गर्ल्स स्टूडेंट होगी, या तो एक बॉयज स्टूडेंट होगा, ठीक है। अब थोड़ा देर के लिए हम ऐसा करते हैं कि आपका जो मतलब कि स्कूल में जो टीचर्स थे छुट्टी पे थे, तो 10 ही टीचर लेते हैं, तो टोटल टीचर जो थे कितने थे? 10, ठीक है ना। बोले आज पढ़ाई वढ़ाई होने वाला है नहीं, लॉटरी वोटरी सिस्टम चल रहा है, तो आज हम छुट्टी ले लेते हैं। लेकिन इस तरह का जब दिन होता है तो लड़के और लड़कियां कुछ ज़्यादा आ जाते हैं। आप स्कूल में देखिएगा कि जिस दिन पढ़ाई का मौका रहेगा तो बच्चे बहुत कम आएंगे, नहीं पता चलेगा कि नहीं आज स्कूल में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ होने वाला है, बस पढ़ाई नहीं होगा, तो उस दिन बच्चे मतलब लड़के या लड़कियों की तादाद ज़्यादा होता है। तो चूँकि यहाँ तो लॉटरी है, मुफ्त में इनाम मिल रहा है, तो लड़का आ गया टोटल, बॉयज़ आ गया मान लिए क्लास के अंदर 50, और गर्ल्स हो गए कितनी? 40। तो अगर हम कहें कि टीचर का नाम बाहर निकलने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो पहले तो टोटल हो गए 100। टोटल कितने स्टूडेंट, मतलब टोटल कितना नाम उस डब्बे में डाला हुआ है? 10 टीचर का नाम डाला हुआ है, 10 टीचर्स का नाम है, 50 बॉयज़ का नाम है और 40 गर्ल्स का नाम है। तो उस डब्बे के अंदर में टोटल 100 पीपल्स का नाम डाला हुआ है, मतलब उसमें 100 रैपर्स है। उस 100 में से टीचर का क्या चांसेस है? 10, है ना। तो 100 आउट ऑफ 10। बॉयज़ का 50 और गर्ल्स का सम ऑफ ऑल इवेंट 100/। अब कुछ समझ में आया कि सम ऑफ ऑल इवेंट इज इक्वल टू 1। अब इसके अलावा कोई नाम नहीं था, इसीलिए सम ऑफ ऑल इवेंट लिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालने भी एकदम आराम से हम लोग क्या कहेंगे, पहले देखेंगे टोटल आउटकम। हमेशा हम लोग नीचे में टोटल आउटकम लेते हैं।
और जिसका निकालना रहता है उसको हम ऊपर लेते हैं। अब कुछ प्रोबेबिलिटी निकाल के देखते हैं। ऐसे प्रोबेबिलिटी आपको जो भी वैल्यू आएगा प्रोबेबिलिटी का 0 और 1 से बीच में आएगा। अगर 1 आया तो श्योर इवेंट, 0 आया इम्पॉसिबल इवेंट। मैक्सिमम केसेस में प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही होता है, 0 से कम नहीं हो सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। सम ऑफ ऑल इवेंट जो होगा वो 1 होगा। अब मान लीजिए कि किसी एक इवेंट का होना और नहीं होना दोनों को मिला देंगे तो भी 1 होगा, ठीक है ना। एक लड़के का नाम निकलेगा और नहीं निकलेगा। अगर बोले कि लड़के का नाम निकलेगा, मान लें कि लड़के का नाम निकलने का चांसेस है 50%, तो नहीं निकलने का भी चांस कितना है 50%। तो उस केस में भी सम ऑफ इवेंट मतलब वहाँ भी आपका 1 आता है। मतलब सम ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट प्लस सम ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ इवेंट इक्वल्स टू 1। कि जो इवेंट है वो अकर करेगा मतलब वो आएगा और नहीं आएगा, दोनों मिला करके भी 1 होगा। जैसे हम बोले कि इस क्लास में इस साल इस ईयर एक लड़की टॉप करेगी, इसका प्रोबेबिलिटी है 0.5 या 0.5 नहीं 0.15। इस ईयर इस क्लास के अंदर एक लड़की टॉप करेगी, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 0.15। ठीक है ना। तो ये बताइए कि इस ईयर एक गर्ल्स टॉप नहीं करेगी, करेगी तो हो गया 0.15, नहीं करेगी उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि गर्ल्स टॉप करेगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, ठीक है ना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट जी। नॉट जी को हम ऐसे बार, ये दोनों मिला के कितना होता है 1। अब ये कितना दिया हुआ 0.15, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट जी कितना होगा, तो 1 को उधर ले जाकर मतलब इस 0.15 को उधर ले जाकर के माइनस कर देंगे, ये आएगा आपका 0. ये तो आप झटके में बता सकते हो। ठीक है। एक और छोटा सा सवाल, आज बारिश होने की चांसेस जो है वो 0.05 है। आज बारिश होने की जो संभावना है वो 0.05 है। आज बारिश होने का प्रोबेबिलिटी 0.05 है। नहीं होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 0.05 बारिश होने का प्रोबेबिलिटी है। तो नहीं होने का, तो आप 1 में से इसको माइनस कर दीजिए। तो 1 में से माइनस कीजिए तो 1 5 9 0.95 कि 0.95 चांस है कि बारिश नहीं होगा। और अब थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी, अब थोड़ा डिफरेंट चलते हैं, एकदम इसी तरह से बनाओगे एग्जाम में। फिर हम लोग कंडीशन पे आएंगे, थोड़ा कंडीशनल क्वेश्चन, बस अभी बेसिक हम लोग प्रोबेबिलिटी का समझ लेते हैं। एक बैग के अंदर में, अब बैग में आते हैं। बैग मतलब थैला, थैला कुछ ऐसा है और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे खुला हुआ है इस तरीके से, ठीक है ना। क्या है ये थैला है। हम बोल रहे हैं ना थैला है। अरे ये थैला है, क्या है ये थैला। हम बोलेंगे थैला मतलब ये थैला ही है। पोटली आता था पहले, पोटली ऐसे बांध कर लोग लेके चलता था, वही वाला है। यहाँ रस्सी बांधा हुआ है, ले, ठीक है ना। अब इसके अंदर में बॉल है, ढेर सारा बॉल।
बॉल समझते हो ना, गेंदा। फुटबॉल वाला बॉल नहीं है, छोटा छोटा कॉस्को बॉल है, ढेर सारा ऐसे। अब इसके अंदर में रेड कलर का ही बॉल है 14, येलो कलर का बॉल है 10 और ग्रीन कलर का बॉल है 7 ना। हाँ ना लेंगे 6, हम लेंगे 5, तो दिक्कत है। कुल मिला के इसमें कै गो बॉल है? ये तो किसी बच्चे से भी पूछेंगे कि एक थैले के अंदर में रेड कलर का 14 बॉल, येलो कलर का 10 बॉल और ग्रीन कलर का 5 बॉल, तो उस थैले के अंदर में टोटल कितने बॉल हो गए? हम एक आदमी को बोले गर्दन को आप इधर करो, थैले के अंदर ऐसे हाथ डालो और एक बॉल को बिना देखे हुए देख के निकालना होगा, तब तो एकदम 100% चांस है कि जो कलर बोला जाएगा वही आप निकाल लोगे, लेकिन बिना देखे हुए निकालना है। और थैला में देख लो ना, ऊपर में स्पेस अच्छा खासा है, तो उसको हम ऐसे लेकर थोड़ा बहुत मिला दिए कि घूम गया बॉल, इसके अंदर सब मिला हुआ है। आप रैंडमली हाथ डाले और एक बॉल निकाले। वो जो बॉल आपके हाथ में आया, अभी फिलहाल नहीं आया, आएगा भी नहीं, आपको ऐसा एज्यूम करना है, आप कल्पना की दुनिया में जाइए कि सिचुएशन वैसा है कि आपको बैग के अंदर हाथ डाले और एक बॉल निकाले, और ऐसे जब बॉल देखें तो चांसेस है क्या, आपको बताना है क्या चांस है कि वो येलो बॉल होगा। तो पहले तो आप यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए कि टोटल भैया चांस है मेरा कितना? 29। अब उसमें से येलो कितना? 10। तो येलो बॉल आने का चांसेस कितना है? 29 में से 10। ठीक है। रेड आने का प्रोबेबिलिटी 29 में से मतलब 14/29, और ग्रीन का ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया। हम कहेंगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द जो मेरे पास बॉल आया नॉट रेड, मेरे हाथ मेरा जो बॉल आया ना नॉट रेड, वो रेड नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 15/। नॉट रेड बोलेगा तो आपको रेड को छोड़ देना है, फिर ये दोनों का लेना है। समझ में आया? नॉट रेड का मतलब क्या? रेड को छोड़िए, फिर ये इन दोनों को लीजिए। अब कहेंगे, समझ में आ गया? तो नॉट रेड प्रोबेबिलिटी यहां पे लिखेंगे ऐसे, प्रोबेबिलिटी नॉट रेड, तो आ गया 15/29। कहेंगे बताओ कि मेरे हाथ में जो बॉल आया, क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि रेड और ग्रीन? मेरे हाथ में जो बॉल आया उसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि वो रेड हो और ग्रीन हो? रेड और ग्रीन, या तो रेड या तो ग्रीन, है ना? तो फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, तो प्रोबेबिलिटी रेड और ग्रीन, तो फिर कितना होगा? 19/29, मतलब दोनों में से कोई एक हो। लेकिन अगर हम यहां पर लिख दें प्रोबेबिलिटी रेड एंड ग्रीन, ये बता दीजिए, 1 रुपया का इनाम है। 29 कितना? सोच लो, 1 रुपया बहुत कीमती होता है, 1 रुपया में टोटल 100 पैसा होता है। जीरो।
हम एक बॉल निकालें और तुमसे बोला क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेड एंड ग्रीन, मतलब रेडो है और ग्रीनो है, एक बॉल है और रेडो और ग्रीन दोनों कैसे हो सकता है? रेड एंड ग्रीन, रेड एंड का मतलब कि दोनों सही होना चाहिए। तो हाथ में या तो रेड होगा या तो ग्रीन होगा, दोनों एक साथ। हाँ, दो बॉल अगर रहता तब थोड़ा हो सकता था, लेकिन एक समय में रेड एंड ग्रीन पॉसिबल नहीं। तो एंड जो होता है ना, इवेंट एंड का मतलब कि आपको दोनों सही होना चाहिए, मतलब वो रेड भी होना चाहिए और ग्रीन भी। लेकिन और में क्या होता है कि या तो ये दोनों में से कोई एक। ठीक, समझ में आया? एंड और में कंफ्यूजन है अभी भी। और का मतलब कि दोनों में से कोई एक सही, एंड में दोनों का दोनों सही। तो कुल मिला के अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालना है तो यहाँ पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी P। तो हमेशा देखोगे यहाँ पे क्या लिखते हैं? टोटल आउटकम, टोटल आउटकम। और यहाँ पे लिखते हैं फेवरेबल आउटकम। ठीक है ना? मतलब कि टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम का मतलब जो आपके फेवर में हो। बार बार हम कह रहे हैं ना, रेड होना चाहिए, तो रेड आपका फेवर में हुआ, तो हम ऊपर में रेड का नंबर लेते हैं, पता तो नीचे टोटल लेते हैं, और ऊपर में फेवर। फेवर का मतलब जो आपको बोला जा रहा है, जैसे मान लिया कि बारिश, आज बारिश होने की क्या चांसेस है, तो आपका फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? बारिश होना। नहीं होना आपका फेवरेबल आउटकम नहीं हुआ, तो बारिश का जो चांस है ऊपर लिखेंगे, है ना? तो कभी भी आपको प्रोबेबिलिटी निकालना होता है तो टोटल आउटकम नीचे लेते हैं और जो फेवरेबल आउटकम होता है उसको ऊपर लेते हैं। आपका यही क्लासरूम मान लिए कि टोटल 50 मतलब 44 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 44। इसमें बॉयज़ कितने हैं? मान लिए 21, और बॉयज़ 21 नहीं है, 23 हैं, और गर्ल्स 21 हैं। मान लिए, मानने में क्या जाता है? लेट्स एज्यूम इस बार एक लड़की टॉप करेगी। मान लिया कि ऐसा है ना कि हमको कुछ पता नहीं है, तो हमको लड़की जो टॉपर निकालना है वो लॉटरी बेसिस पे निकालना है। तो हम क्या किए कि लड़के का नाम और लड़की का नाम एक डब्बे में डाल दिए और लॉटरी से निकाल दिए। ठीक, लड़की टॉप करेगी, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? तो सबसे पहला बात कि टोटल आउटकम। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स थे? उसमें से लड़की कितनी है? क्योंकि बात कर रहे किसकी? लड़की का। तो फेवरेबल आउटकम हो गया आपका 21। क्लियर? चलिए कुछ और चीजें पर हम डिस्कस करते हैं। अभी हम आपको प्रोबेबिलिटी आगे चल के बताएंगे। डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन अलग से बताएंगे, क्वाइन से रिलेटेड क्वेश्चन अलग से बताएंगे, एंड प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन फिर अलग से बताएंगे। अभी तो आपको सिर्फ हम छोटा छोटा चीज़ समझा देते हैं प्रोबेबिलिटी में जो होता है। एक क्वेश्चन और समझिए, स्क्वायर बोर्ड है, सामने लगा हुआ है, इसके अंदर में एक छोटा सा स्क्वायर और बना हुआ है। ठीक, इसका साइड है 8 सेंटीमीटर, मान लिया 8 सेंटीमीटर, और ये है 1 सेंटीमीटर। ठीक बा, बताइए इस पर निशाना लगाना है आपको। क्या चांस है कि इसमें निशाना आप लगा दीजिएगा?
मतलब कि अगर आपको निशाना लगाने के लिए दिए और अगर आप यहां पे इस एरिया में कहीं भी मार दिए, ठीक है ना, तो आप विनर हो। और अगर इसमें बाहर में किसी एरिया में लग गया तो आप लूजर हो। तो आपको जीतना है। आपको क्या करना है? जीतना है। हारने के लिए तो कोई खेलता नहीं है। कभी कभी हम लोग मतलब हम मजे के लिए हार जाते हैं। चलिए अलग बात है, मेरी बात छोड़ दीजिए, अपनी बात कीजिए। तो यहाँ पे आपको जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो सबसे पहले बात, जो लोग 1/8 सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। पहले आप टोटल एरिया तो ले लीजिए कि टोटल एरिया कितना है, उस एरिया में हमको कितने एरिया में निशाना मारना। तुमको लाइन पे थोड़ी ना निशाना मारना है कि तुम 8 लेके चलोगे कि एक ऐसे लाइन खींचनी है और यहाँ पे बीच में इतना लाइन है, इस पर मार देना। एरिया की बात किए ना, तो टोटल आउट का मतलब यहाँ पर टोटल एरिया की बात करेंगे। तो यहाँ पे टोटल एरिया कितना हुआ? 64। उस पूरे 64 से हमको कोई मतलब, आपका जो फेवरेट जगह है वो यही वाला है जिसमें एकदम टिका देना है। तो फेवरेबल ये वाला, और इसका एरिया कितना? अब ये बताइए कि 64 हम कैसे लिख दिए? एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इनटू, ये भी हो गया, ये निकल गया। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा और मैक्सिमम बच्चा बैठ कर सोचते रहेगा, जा प्रोबेबिलिटी में ऐसा कैसा क्वेश्चन आ गया, सोचेगा ना रे। ऐसा नहीं सोचना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं। हमको क्या, हम तो दे ही देंगे। आई नो कि आप जानते हो इस शेप को क्या कहते हैं। देखे, शेपे का नाम वॉल्यूम बोलता है। सर्कल है, सामने में निशाना मारना है। एक्चुअली में ये तो हम दिखाने के लिए बोल दिया, ऐसा आपको कम ही मिलेगा आपको ऐसा ही, गैप भी हो गए निशाना मारने के लिए, लेकिन लगा निशाना मारते समय ध्यान आपका चलिए, बलून वाला नहीं है, यहाँ बीच में ऐसे है, ठीक है ना। ठीक, बाहर वाला जो है ना, इस बिगर सर्कल का रेडियस जो है वह है 28 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस है वह है 7। बताओ तो निशाना मारने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? इसमें निशाना लग जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा?